अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मंथ ऑफ सितंबर का राशन हॉल मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ, जो कि मैंने कराची की इतनी ज़्यादा खौफनाक बारिशों से पहले किया था। जिस दिन मैं इम्तियाज़ गई थी उस दिन भी हल्की सी फुहार पड़ रही थी, लेकिन इतनी तेज़ बारिश नहीं थी जितनी कि अब कराची में पड़ रही है। अल्लाह पाक हम सब पर रहम फरमाए। इस बार मैं इम्तियाज़ के ऊपर वाले सेक्शन में गई थी क्योंकि वहाँ पर एक कुर्ती मेरी बहन को बहुत पसंद आई थी जो कि उसको लेनी थी, तो हमने वो लिया सबसे पहले इस बार। और अम्मी को कुछ अपने लिए ट्राउज़र्स लेने थे, लेकिन मुझे साइज़ थोड़ा समझ में नहीं आया क्योंकि एक्स्ट्रा लार्ज का साइज़ भी मम्मा के हिसाब से नहीं था। ऊपर वाले सेक्शन में हमने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, बस जैसे ही हमने कुर्ती परचेज़ की उसके बाद हम फ़ौरन से नीचे चले गए जहाँ पर राशन वगैरह चीज़ें मिलती हैं। नीचे जाने के बाद सबसे पहली चीज़ जो मैंने यहाँ पर ली है वो है प्रोटेक्ट का माउथ वॉश, क्योंकि माउथ वॉश भी देखें होना ही चाहिए आपके पास। इसके पीछे सारी मैंने इन्फॉर्मेशन वगैरह चेक की है, तो कहीं से भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये इजराइल को किसी भी तरह से सपोर्ट करता है। बायकॉट लिस्ट में भी मैंने इसको चेक किया नहीं था, लेकिन अगर आप लोग कुछ जानते हैं तो आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिए हैं कुछ टूथ ब्रशेज जो कि गोरे के हैं। मैंने पिछली दफ़ा भी लिए थे ये, बस इनका कलर अलग अलग लिया है। मैंने 3 डिफरेंट कलर्स में लिए, बाकी इसमें कुछ चेंज नहीं है। उसके बाद मैं टूथपेस्ट देने गई तो मेरी नज़र पड़ी यहाँ पर मेडिकेम के न्यू गम एक्सपर्ट टूथपेस्ट के ऊपर। ये बिल्कुल न्यू आया है क्योंकि इससे पहले तो मैंने इसको नहीं देखा, शायद आ रहा हो इम्तियाज़ पर ना हो, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र पड़ी तो मैंने इसे ले लिया। और इसका रिव्यू भी मैं आपको नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी कि किस तरह का था। लग तो अच्छा ही रहा है पैकेजिंग वगैरह के लिहाज से। अब आगे देखते हैं। उसके बाद मैंने हैंड टॉवल्स लिए हैं टक्स के। प्रीवियस मंथ मैंने आप लोगों से पूछा था कि मुझे कोई पाकिस्तानी मेड डिश वॉशर बताइए ताकि जो चीज़ें बायकॉटेड हैं उनको मैं परचेज ना करूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से कोई मेरी प्यारी बहन थी या शायद भाई थे जिन्होंने मुझे क्लियर लेने के लिए कहा, तो मैं बहुत दिल से शुक्रिया उनका अदा करना चाहती हूँ, इसीलिए क्योंकि ये वाकई में बहुत अमेजिंग है। और अब मैं कभी भी विम की तरफ नहीं जाने वाली हूँ क्योंकि मुझे उसका ऑल्टरनेटिव मिल गया है। अल्लाह पाक आपकी तमाम मुश्किलात परेशानियों को हल फरमाए। उसके बाद मैंने लिया है बॉडी स्प्रे क्रोन का, और इसका जो नेम है बॉडी स्प्रे का वो है ऐश। आजकल मैं मी छोड़ के क्रोन लेकर आ रही हूँ जस्ट फॉर द चेंज, बाकी हैं दोनों ही अच्छे। उसके बाद शैम्पू में मैंने लिया है ये मैकले लंडन का शैम्पू, स्मूथ एंड स्ट्रेट हेयर्स के लिए है। हल्की फुल्की सी बारिश होना शुरू हो गई थी तो मुझे समझ लग गई थी कि मच्छरों ने फिर से हमला करना शुरू कर देना है, तो मैंने कोबरा के बहुत सारे कॉइल्स ले लिए थे लेवेंडर में और बहूर के फ्रेग्रेंस में। उसके बाद मैं सिर्फ कोबरा लेकर ही नहीं रुक गई, बल्कि मैंने कूल एंड कूल का यहाँ पर मॉस्किटो रिपेलेंट भी लिया है, क्योंकि भाई बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का है, ये बहुत खतरनाक होते हैं मच्छर। उसके बाद मैं गनीस का कोकोनट ऑयल लेकर आई हूँ। सरसों का भी लेती हूँ लेकिन सरसों का खत्म नहीं हुआ है। कोकोनट हमारे घर में जल्दी खत्म हो जाता है तो इसीलिए मुझे ये लेना पड़ा है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ स्पॉन्जेस लिए हैं स्पॉन्टेक्स के। इसके अंदर 3 डिफरेंट कलर्स में आपको स्पॉन्जेस मिल जाते हैं जो कि आराम से छोटी फैमिली के हिसाब से 1 महीने में चल जाते हैं। उसके बाद मैंने सईद गनी का सोप लिया है, ये संदल वाला। इसकी खुशबू मुझे बहुत पसंद है, इस वजह से मैं इसको लेती हूँ। और दूसरा ये नीम सोप। वैसे तो और भी बहुत अच्छे अच्छे इनके सोप्स हैं, लेकिन ये 2 जो है वो मेरे मोस्ट फेवरेट है और इनसे स्किन भी बहुत अच्छी हो जाती है। अपनी कैट के लिए मैं ट्रीट्स भी लेती हूँ वैम्पी की, और हर महीने ना मैं फ्लेवर्स चेंज करती रहती हूँ, तो इस बार मैंने चिकन फ्लेवर लिया है। उसके बाद मैंने पूरा 1 बंडल लिया है ये हॉकी मैच स्टिक्स का, और ये ही अच्छी वाली होती हैं। जो बड़े बड़े डब्बे होते हैं ना माचिसों के, बिल्कुल बेकार होते हैं, ये ही ठीक है। और इसके अंदर 10 बॉक्सेस होते हैं जो कि आराम से पूरा मंथ निकाल लेते हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पर हलावा का चॉकलेट हलवा नजर आया, जो कि मैं पहली बार देख रही थी कि चॉकलेट का भी हलवा होता है। तो ये 400 ग्राम्स था 699 रुपीज़ का, लेकिन मैंने इसको इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे डाउट्स आ रहे थे कि पता नहीं कैसा हो। अगर आप लोगों ने इसको खाया है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, फिर मैं इसको नेक्स्ट मंथ देके आऊँगी। और वहीं पर दूसरी चीज़ मुझे ये देखी थी, एक मिनी से ब्यूटीफुल से जार पे ड्राई फ्रूट्स थे जो कि हनी के अंदर डिप थे, और ये 21 या 2200 समथिंग का था। और ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, या आप गिफ्ट दे सकते हैं। कोई रस्म वगैरह होती है किसी की तो उसमें भी अगर रखें तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, तो इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद मैंने लिए हैं यहाँ पर मिक्स ड्राई फ्रूट्स और पूनम के। पूनम अपनी इम्तियाज़ की खुद की ब्रांड है। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर मैदा, और मैदा भी पूनम की ही ब्रांड का है और इसकी हर चीज़ काफ़ी फ्रेश बनती है। उसके बाद इस महीने मुझे इतने कुछ खास मसाले नहीं लेने थे, तो बस 1-2 चीज़ें ली हैं, जैसे कि मैंने ये पूनम की लौंग ली है, पूनम की काली मिर्चें ली हैं। कितने कितने ग्राम्स में ली है, क्या क्या प्राइजेस हैं, वो नीचे आप लोगों को मेंशन कर दी जाती हैं, तो आप लोग उसके लिए बिल्कुल फिक्रमंद मत हुआ कीजिए। और मैंने लिए है पूनम की ये इमली। पूनम की इमली भी बहुत टेस्टी होती है, मैं 1-2 बार पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। उसके बाद मैंने लिया है पूनम का बेसन, और बेसन मेरी वीडियोज़ में आप तभी देखेंगे जिस
मंथ मुझे कुछ ना कुछ बनाना होता है। जैसे अभी बारिशों का मौसम चल रहा है तो बेसन के पराठे और पकोड़े तो लाजमी बनना है, तो मैं हमेशा बेसन को फ्रेश ही लेती हूँ। उसके बाद मैंने ली है पूनम की दाल मूंग और पूनम की चना दाल ली है। कुछ मंथ्स पहले मैं बेक पार्लर की बुराइयां कर रही थी, इसलिए क्योंकि इन्होंने अपनी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब दोबारा से ये ठीक हो चुके हैं, तो इसीलिए मैंने स्पेगेटीज ली है यहाँ पर फयीता फ्लेवर की, इनका बहुत लजीज फ्लेवर है। मैक्रोनी ली है मैंने यहाँ पर जल फरेजी फ्लेवर की। इसके साथ ना मसाले आते हैं जो कि बहुत टेस्टी होते हैं। बेक पार्लर्स में मसाले के साथ लेती हूँ, लेकिन कुछ मैं बगैर मसाले की भी लेती हूँ। जैसे मैंने क्रिस्पो की स्पेगेटीज ली है और क्रिस्पो का पास्ता लिया है। मैंने 2 डिफरेंट शेप्स में लिया है, एक तो ये वाला शेप आपको जो नजर आ रहा है और दूसरा शेप जो मैंने लिया है वो है कर्ली ट्यूब पास्ता। उसके बाद एक पैक मैंने लिया है सूप नूडल्स का, इसके अंदर 4 या 5 पैक्स होते हैं। उसके बाद मैंने लिया है इंडोमी की मैगी और ये मैंने सिर्फ लेमन तड़का फ्लेवर में लिया है इस बार। उसके बाद लाइफस्टाइल ब्रांड की ये वॉलनट फज ब्राउनीज थी जो कि मुझे काफी अट्रैक्ट की, लेकिन मैं कंफ्यूज थी कि इसका टेस्ट कैसा होगा, तो मे बी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट मंथ लेकर आऊंगी। लेकिन अगर आप लोगों ने इसे खाया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मैंने लिया है डाइजेस्टिव का चॉकलेट फ्लेवर में ये बिस्किट्स हैं और ये बिस्कॉनी के हैं, जिनको हाई फाइबर इनटेक की जरूरत है, तो मैं उनसे कहूंगी कि इसको जरूर अपनी डाइट में लें। ये हनी फ्लेवर में भी आता है, तो आप अपने हिसाब से फ्लेवर्स ले सकते हैं। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर सुपर चॉकलेट पीक फ्रींस का। बिस्कॉनी का एक और न्यू बिस्किट ट्राई करने के लिए लेकर आई हूँ, ये है परफेक्टो बिस्किट्स हैं, सुपर से मिलते जुलते हैं, तो देखते हैं कि किस तरह के होंगे। उसके बाद मैंने बिस्किट्स में लिया है ये बटर पफ और ये भी पीक फ्रींस का ही है। उसके बाद पीक फ्रींस का मैंने पीनट पिक लिया है और एक पैक लिया है चॉकोलेशियस का, ये भी पीक फ्रींस है। वैसे तो हमसे जितना हो सक रहा है शुगर को अवॉइड किया जा रहा है, उसकी जगह हम ब्राउन शुगर का यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजों में भाई इसकी जरूरत पड़ ही जाती है, तो बस एक पैक हमने ये लिया है शुगर का। उसके बाद मुझे ये काबुली चना भी पूनम का लेना था, लेकिन इस जगह से मुझे ना स्मेल सी आ रही थी, तो एक वहम आ गया और मैंने इसको स्किप कर दिया लेना। उसके बाद मैंने लिया है नेशनल का चिली गार्लिक सॉस, जो कि ऑलमोस्ट हर मंथ ही आ रहा होता है। उसके बाद मैंने एक बॉटल ली है विनेगर की और इसकी जो ब्रांड है वो है अहमद फूड्स की, और हम इसी का लेते हैं अगर जब हमें कभी ना बड़ा इसका बॉटल लेनी होती है। उसके बाद मैंने यहाँ पर इम्तियाज के 3 डिफरेंट फ्लेवर्स में पोटैटो क्रिस्प के जो चिप्स हैं वो लिए हैं, और ये भी ऑलमोस्ट हमारे हर मंथ आने लगा है क्योंकि सबको काफी पसंद आते हैं मेरे घर में। उसके बाद जी मैंने लिया है यहाँ पर एप्पल जैम, जो कि नेशनल का ही है। वैसे तो इतना नहीं खाया जाता है जैम मेरे घर में, लेकिन कभी कभी क्रेविंग्स होती हैं, दिल करता है देखकर, तो मैं इसे ले लेती हूँ, रेगुलर नहीं लेती हूँ। उसके बाद जी मैंने ली है यहाँ पर चाय की पत्ती, और जो चाय की पत्ती मैंने ली है ये टपाल की है। उसके बाद मैंने पूरा एक डब्बा लिया है ये नूरपुर के मिल्क का, और इसके अंदर 24 या 27 होते हैं। उसके बाद मैंने लिया है ये किसान का घी, और ये मैंने पाउचेस में अलग अलग लिया है, तो एक पाउच की प्राइस मैं आपको नीचे मेंशन कर दूंगी। उसके बाद मैंने चेडर चीज स्लाइसेस लिए हैं डेयरी लाइफ के, और मैंने सेम इसी ब्रांड की पिज्जा चीज भी ली है। उसके बाद मैंने ली है एक बॉटल क्विज शरबत की, और दूसरी बॉटल मैंने ली है यहाँ पर रूह अफ़ज़ा की। बस जब तक सर्दियाँ नहीं आती हैं तब तक ये लेकर आ रही हूँ, उसके बाद तो आपको पता है सूप्स और कॉफी का सीजन आने वाला है। उसके बाद मैंने कुछ फ्रोजन आइटम्स लिए हैं, जैसे कि ये चिकन नगेट्स और क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स लिए हैं, और ये दोनों सबरोसो के हैं क्योंकि सबरोसो ही बेस्ट है। उसके बाद मैंने लिया है नूरपुर का मक्खन सॉल्टेड और ब्लू बैंड का मार्जरीन, और बस फिर हम अपना बिल करवाने के लिए यहाँ काउंटर पर आ गए। एक छोटी सी चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, इस बार मेरे साथ इम्तियाज में हुई है, वो ये है कि मैंने किसान के पाउचेस लिए थे 3, लेकिन मैंने उसका डब्बा ले लिया था जो कि मैं हर महीने लेती हूँ ताकि पाउचेस फट ना जाए। उन्हें ये लगा कि शायद ये पूरा का पूरा कर्टन है, और हमसे इस बार पूछा भी नहीं उन्होंने कि ये पाउचेस हैं या आपने पूरा डब्बा लिया है, और उन्होंने पूरे कर्टन के हमसे पैसे चार्ज कर लिए। लेकिन हम क्योंकि वहाँ पर खड़े होकर ये सारी चीजें देख रहे होते हैं, जब बिल की तरफ होते हैं, काफी अटेंटिव रहते हैं, तो हमने ये चीज पकड़ ली और उसी वक्त हमने ये चीज को सॉर्ट आउट करवा लिया। तो आप लोग भी जब भी बिल करवाएं तो किसी एक को आप स्क्रीन दिखाने के लिए मौजूद रखें ताकि आप लोगों के साथ भी ऐसा ना हो। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इम्तियाज जाने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगी कि हालात ठीक हों फिर ही आप घर से निकलें, कहीं ऐसा ना हो जगह जगह पानी जमा होने की वजह से आप लोग फंस जाएं। मिलूंगी आपसे अगले महीने की राशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।